नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं रस, है ना। आज हम रस का परिचय लेंगे। रस का नाम सुनते ही हमारे सामने एक लिक्विड या एक शरबत सामने आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम जो रस पढ़ने वाले हैं वह किसका रस है? साहित्य का रस है ना, काव्य का रस है। व्याकरण में रस का क्या अर्थ होता है, रस क्या है, इसके प्रकार और उसके क्या भाव हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं यह बता दूं, रस जो है वह एक बड़ा और लंबा टॉपिक है। इसे एक वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसे 2 वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रस की परिभाषा। रसस्य आस्वाद्यते इति रसः। ओके, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, सराह कर चखा जाए, वही रस है। रस की परिभाषा क्या है? रसस्य आस्वाद्यते इति रसः, है ना। तो जिस तरह से लजीज भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय होता है ना। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व माना गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम, है ना। अर्थात क्या होता है? रस ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रस के अंग। ठीक है, रस के अंग पढ़ते हैं। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये रस के 4 अंग हैं। पहला है विभाव। पहला हम पढ़ते हैं विभाव। विभाव का क्या अर्थ है? विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से जागृत करने वाला, अर्थात वे कारण, विषय और वस्तुएं जो हृदय में सोए हुए भावों को जगा देती है और उद्दीप्त करती है, वह क्या है? विभाव है। ठीक है, काव्य के द्वारा जिस रस या स्थायी भाव का जो कारण होता है, उसे ही विभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के अब भेद पढ़ते हैं। विभाव के 3 भेद हैं: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, विभाव के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। पहला है आश्रय। जिस व्यक्ति या पात्र के मन में भाव जागृत होता है, वह क्या है? आश्रय है। ठीक है, और आलंबन क्या है? वे वस्तुएं और विषय जिनकी सहायता से भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन है। और उद्दीपन क्या है? वे बाह्य वातावरण जो मन के भाव को उद्दीप्त करती है, वो क्या है? उद्दीपन है ना। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने रामायण देखा था, जहाँ रामायण में वह सीन देखें जहाँ पर सीता जी जो है वो वाटिका में मिलती है ना। तो सीता जी क्या है? यहाँ पर आश्रय है। क्यों? क्योंकि वो राम जी को देख के उनके मन में भाव जागृत हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो राम जी जो हैं वो क्या है? आलंबन है ना। और जो वातावरण है, वो बगीचा जो था, वो क्या है? उद्दीपन है। ठीक है, तो इस तरह से विभाव के 3 भेद हुए: आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड वाला है अनुभाव, है ना। मन में पनपे भाव की वजह से हमारी जो बाह्य प्रतिक्रिया होती है, उसे अनुभाव कहते हैं, है ना। मन के अंदर जो भाव होते हैं, मन में पनपे भाव की वजह से जो हमारी बाह्य प्रतिक्रिया होती है ना। जैसे उदाहरण के लिए भय का अनुभव आपको किस प्रकार होता है? आपकी देह में कपकपी होने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती है, सांस की गति रुक सी जाती है और आंखों के सामने उस दृश्य की भयंकरता नाचने लगती है। इस चेष्टा को ही क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव, है ना। वे भाव जो हमारे मन में अस्थायी रूप से आते जाते रहते हैं, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए कि डर के मारे आपकी आंखें
झिप जाती है और थोड़ी देर के लिए आप क्या हो जाते हैं, चेतना शून्य हो जाते हैं। यह दशा आत्मविस्मृति की होती है ना। यह अधिक देर तक नहीं रहती है, एकाएक बिजली की तरह आकर फिर विलीन हो जाती है ना। तो ये क्या जो है वो संचारी भाव के अंदर आते हैं। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से क्या होता है, रस का परिपाक होता है। ठीक है, अब है स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिभाषा देखेंगे। स्थायी भाव वह भाव है जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से रह जाते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं, वह भाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से रह जाते हैं। मुख्य रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जा गई है, किंतु वात्सल्य और भक्ति भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 11 मानी जाती है ना। स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9 है, परंतु कुछ जो कवि हैं वे वत्सल और भक्ति को भी रस मानते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं रस और उसके स्थायी भाव, है ना। कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, 9, और उसके स्थायी भाव को भी हम देख लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या फिर प्रेम। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का है शोक। चौथा है रौद्र रस, है ना, उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। छठवा है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और नेक्स्ट है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा, है ना। घृणा मतलब किसी विचित्र चीज़ को देखकर घृणा होने लगती है ना, जैसे घिन आती है, वही वाला घृणा। अद्भुत रस, उसके बाद नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस का है विस्मय या आश्चर्य। उसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या फिर वैराग्य। और वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का है वत्सल। और भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर भक्ति, है ना। भक्ति रस के अंतर्गत ईश्वर की भक्ति की जाती है, वो आते हैं। इस तरह से 11 रस हुए और ये उसके पूरे स्थायी भाव हुए। उसके बाद है पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन या बिछड़ने का वर्णन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन या बिछड़ने का वर्णन हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, उदाहरण श्रृंगार रस के भेद। अब श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, अब देखेंगे संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है ना। जैसे हम मूवी देखते हैं, है ना, तो मूवी के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। नायक और नायिका मिलते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। इस रस के भाव को भी हम एक मूवी के उदाहरण से समझ सकते हैं, है ना। अब मूवी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चे मूवी बहुत देखते हैं, है ना, उनको बहुत पसंद आता है। तो जैसे मूवी में देखेंगे, हम एक आध मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंघम, है ना। सिंघम मूवी सभी ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, जब एक्शन सीन आता है तो क्या होता है, हमारे अंदर कैसे भाव आते हैं, एकदम उत्साह भर जाते हैं ना, हम लोग में भी उत्साह भर जाता है। तो इस तरह से वो स्थायी भाव कहा, उसका वीर उत्साह जो है वो उसका स्थायी भाव है। ठीक है, और जैसे नायक नायिका मिलते हैं, जब गाना चलता है तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है ना। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर सब दुखी हो जाते हैं, तो हम भी दुखी होते हैं, तो वो क्या है, करुण रस होता है ना। इस प्रकार से जब हम मूवी देखते हैं या किसी भी चीज़ को पढ़ते सुनते हैं, तो क्या होता है, वो भाव हमारे अंदर आते हैं। यही सब क्या है, हमारे स्थायी भाव है। ठीक है, तो पहला है हमारा संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के लिए, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देन कही नटी जाए,
है ना। यहाँ उदाहरण पे देखते हैं, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बदरस मतलब बातों का रस, है ना, बातों का रस लेने के लिए, है ना। यहाँ पर गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के साथ बात करने के लालच में उनकी मुरली धरी लुकाए, मुरली को पकड़ कर क्या कर देते हैं, लुकाए मतलब छिपा देते हैं। सौं करे भवनी हंसे देन कहीं नट जाए, और छुप छुप के हंसते हैं, अपने भावों से हंसते हैं, और जब श्री कृष्ण जी वो मुरली मांगते हैं तो नहीं बोल के भग जाती है ना। अगले उदाहरण में देखेंगे, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, याते सभी भूल गए, कर टेकी रही पलटावत नाही। मतलब यहाँ पर वही वाला जो उदाहरण बताई थी मैं, जो जब राम और सीता जी बागीचे में मिलते हैं तब क्या होता है, राम के रूप को जानकी मतलब जो कौन है, सीता माता जो है वो एक टक होके देखती रहती है। किस में देखती है, अपने कंगन की नग की परछाई में, है ना। सब भूल पूरी अपनी क्या हो जाती है, वो सुध भूल जाती है, वहीं पर एकदम एक टक उसको देखती रहती है, आँख का भी पलक को वो नहीं झपकाती। इस तरह से यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है, इसलिए ये क्या है, संयोग श्रृंगार रस है। अब उसके बाद देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार रस। जहाँ पर नायक नायिका के बिछोड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है ना। अब नायक नायिका क्या हो गए, बिछड़ गए, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। तो यहाँ पर जो रावण जो है वो सीता जी को हर कर ले जाते हैं, तब राम जी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं ना। तो फिर जब वे ऐसे बोलते हैं, हे खंग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब वे वन के पक्षियों को, हिरणों को, भंवरों को पूछते हैं कि क्या तुमने मृग नैनी सीता को देखा है, हिरणों जैसी आँखें वाली सीता को देखा है। इस तरह से यहाँ पर उनके बिछोड़ने का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है हास्य रस, है ना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हास्य रस मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है। तो हास्य रस क्या होता है, जहाँ पर किसी विचित्र वस्तु या परिस्थिति के कारण हास्य की पुष्टि हो, हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं, है ना। उदाहरण के देखते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों, है ना। तो इस तरह की जो कविताएं हैं उसको पढ़कर क्या होती है, हमको हंसी आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हास्य रस है ना। जैसे मूवी में भी जब हम कोई देखते हैं, कॉमेडी सीन देखते हैं या फिर कॉमेडी लाफ्टर जो आता है उसको देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है उनको देख के। तो वहाँ पर क्या होता है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं, मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज भी मोड़ सकता हूँ, है ना। यहाँ पर कविता को पढ़ने से ही हंसी आ रही है कि वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, महावीर हूँ, और क्या तोड़ सकता हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज भी मोड़ सकता हूँ। इस तरह से यहाँ पर कविता को पढ़ने से क्या आ रहा है, हमको हंसी आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा करुण रस, है ना। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के दूर चले जाने के कारण जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति या फिर हमारी कोई प्रिय वस्तु या टूट जाती है या गुम जाती है तो हम क्या होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है ना। उदाहरण के लिए, मेरे हृदय का हर सहा, अभिमन्यु तू है कहाँ, है ना। यहाँ पर क्या, वहाँ पर का उदाहरण है जब महाभारत का वह सीन जहाँ पर अभिमन्यु को जो कौरव जो है वो चक्रव्यूह में घेर कर मार देते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा दुखी होकर जो अर्जुन जो है वो पुकारते हैं कि मेरे हृदय का हर अभिमन्यु तू है कहाँ करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करुण रस है ना, यहाँ पर रोने वाला है इसलिए यहाँ पर करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, है ना। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो यहाँ पर भी करुण रस है, क्योंकि यहाँ पर दुखी होकर बोल रहे हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, है ना करके, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर करुण रस है। नेक्स्ट है हमारा वीर रस। जिस कहानी या काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से मन में उत्साह के भाव जागृत होते,
हैं उसे वीर रस कहा जाता है ना। वीर रस क्या है? उत्साह हमारे जिस कविता कहानी को पढ़ने से हमारे अंदर क्या होता है? जोश उत्पन्न होता है ना, उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, है ना। इस तरह की कविताओं को पढ़ने से क्या होता है? हमारे अंदर भी क्या आता है? जोश आता है, उत्साह आता है। तो यहाँ पर क्या होता है? वीर रस होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, है ना। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, है ना, क्या चाहे सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो करके, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? वीर रस है। ठीक है, तो इस तरह से सा सा भाव इसका स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है ना। जिस तरह कहानी के नाटक को देखने सुनने से हमारे मन में जो जोश उत्पन्न करता है, वहाँ पर क्या होता है? वो वीर रस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इतने रसों का परिभाषा पढ़ा और उसके उदाहरण समझे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के रसों को अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।